हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्विसेज पे जीएसटी टैक्स को कैसे लगाते हैं। अब आपकी सर्विसेज किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कोरियर सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस और लीगल सर्विस। अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी एजेंसी या कंपनी से अगर कोई सर्विस खरीद रहे होते हैं, तब ऐसी एंट्रियों को हमें परचेस वाउचर में पास करना होता है। अब सीखते हैं हम लोग इसे टैली सॉफ्टवेयर में। अब दोस्तों, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलते हैं अगर आपने कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को कई लोग जानें, तो आप अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करवाएंगे। अब एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए आप किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में जाएंगे, तब आपको वह बिल देगा जिसमें आपका जीएसटी चार्ज भी आपको अलग से बताएगा। तो ऐसी एंट्रियों को हम लोग परचेस वाउचर में कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी बना लेना होगा। कंपनी बनाने के बाद आपको जीएसटी को इनेबल कर लेना होगा। अब हमें सीधे आना है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अकाउंटिंग वाउचर पे आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। अब जबकि हम सर्विस खरीद रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F9 यानी कि परचेस वाउचर मोड को खोलना है। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मोड आ रहा है जिसमें क्वांटिटी रेट दी है। अब जबकि हम जानते हैं कि सर्विसेज में कोई भी आइटम नहीं होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर इस मोड को हटाना होगा और कीबोर्ड से प्रेस करना होगा अल्ट बटन के साथ आई वाली बटन को। अब देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोड आ चुका है। अब हमें यहाँ पे जीएसटी चार्जेस लगाने होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पार्टी नेम। जिस कंपनी से आपने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज खरीदी है, उस कंपनी का नाम आपको पार्टी नेम में लिखना है। जैसे मान के चलते हमने फिनिक्स एजेंसी से कोई परचेस करी है, तो हम यहाँ पे पार्टी नेम बना लेते हैं फिनिक्स एजेंसी। एंटर करते हैं। अब इसका जो अंडर है, हम यहाँ पे संडी क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे। एंटर करते हुए हम इस स्क्रीन को भी सेव करा लेंगे। अब एंटर यहाँ पे भी कर देंगे। अब इसके बाद आपको पर्टिकुलर मोड पे आ जाने के बाद जिस भी प्रकार की आपने सर्विस ली है, उसका लेज़र आपको बनाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विस ली है, तो हम यहाँ पे अल्ट सी करते हुए एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे लेज़र बना लेते हैं। एंटर कर देंगे। अब जो इसका अंडर आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लिया है। अब एंटर कराते हुए हम यहाँ पे आ जाते हैं इस जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको एप्लीकेबल लिखना है, एंटर करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको इनेबल करना है, एंटर करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में से आपको परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, जो कि सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा। एंटर कर देना है, एंटर कर देना। अब फिनिक्स एजेंसी ने जितने भी परसेंट जीएसटी चार्ज करी है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने मेरे बिल में 18% की जीएसटी चार्ज की है, तो हमने यहाँ पे 18% लिख दिया है। एंटर कराते हुए स्क्रीन को हम सेव करा देंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में से आपको सर्विस सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दे देना है कि जितने रुपए की सर्विस उसने आपको दी है। तो मैंने यहाँ पे 60,000 यहाँ पे लिख दिया। अब एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम CGST टैक्स लगाते हैं। अगर आपका लेज़र पहले से नहीं बना है, तो आप अल्ट सी करके डायरेक्ट लेज़र बना सकते हैं। जैसे CGST अंडर होगा इसका ड्यूटीज एंड टैक्स, टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी है, और C फॉर सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करके आपको एंटर कर देना है। इसी तरह आपको SGST का भी लेज़र बना लेना होगा। मेरा पहले से बना हुआ, तो हम यहाँ पे SGST सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। अब इसका हम लोग प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ P वाली बटन को प्रेस करना है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर विद प्रिंट प्रीव्यू लिख कर आ रहा है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ I बटन प्रेस करके प्रीव्यू मोड पे ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और अल्ट जेड से हम बिल को जूम करा लेते हैं। देखिए हमारा ये परचेस बिल का एंट्री हो चुकी है। अब इसकी अगर हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो पहले तो इस स्क्रीन को हम सेव कराएंगे। रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, डिस्प्ले पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पे, और फिर आ रहा है जीएसटी। अब आपको जो परचेस की एंट्री होती है उसकी रिपोर्ट आपको GSTR2 में देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है B2B में हमारा 60,000 का, यानी कि यहाँ पे जिसमें जो हमारा टैक्स पेड दिखाई दे रहा है 10,800 रुपये का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि अगर आप किसी व्यक्ति या एजेंसी से सर्विस परचेस करते हैं, तो इस पर जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं और जीएसटी कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई सर्विस बेच रहे होते हैं, तो उसका बिल कैसे बनाते हैं और उस पर जीएसटी कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।